अगर हम सही तौर पे देखेंगे तो बैंकों की शाखाओं में जमा, डिपॉजिट्स, एडवांसेस में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इससे ज़्यादा अहम बदलाव ये है कि बैंकों ने एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट के तौर पे विकास और संरचनात्मक बदलाव में अपनी अहम भूमिका निभाई। विशेषकर सेविंग्स को बढ़ाने में, पूंजी निर्माण की दिशा में, उद्योग को बढ़ावा देने में, उद्योग धंधे, वाणिज्य को बढ़ावा दिया, रोजगार में काफ़ी अहम भूमिका निभाई, कृषि क्षेत्र में और संतुलित विकास, इस तरह के बहुत सारे आयामों में बैंकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शायद ये संभव है कहना कि बैंकों से जितनी अपेक्षाएं थी पूरी नहीं हुई। अभी विशेषकर पिछले 3-4 साल में डिजिटल पेमेंट्स ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को, वित्तीय समावेशन को एक अधिक बल दिया है और इसमें जैम तिकड़ी, जनधन आधार योजना, जनधन योजना, आधार और मोबाइल बैंकों की जो तिकड़ी है, इससे वित्तीय समावेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। न्यू बैंक लाइसेंसेस, मुद्रा बैंक और बैंकों और टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने भी मिल करके बहुत अहम काम किया है। मुझे उम्मीद है कि डीबीटी, जैम ट्रिनिटी और इस तरह के नवोन्मेषी उत्पाद आने की वजह से आम जनता को बेहतर सहूलियत मिलेगी, बैंकों का काम सुचारू रूप से हो पाएगा और बैंक विकास यात्रा में और एक अहम और प्रभावी भूमिका निभा पाएंगे। आज़ादी के बाद से बैंकों में बहुत तेजी से बदलाव हुए। पहला बदलाव 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण करके हुआ। फिर 1955 में इंपीरियल बैंक जो इस देश में था उसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया। 1969 में सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। कारण था कि उससे पहले 47 से लेकर और 55 तक बहुत से प्राइवेट बैंक डूब गए थे और वो बैंक जो है देश के विकास में सहभागी भी नहीं हो रहे थे। तो इसलिए सरकार ने 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उसके बाद 1980 में फिर से 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इस राष्ट्रीयकरण के कारण बैंकों की शाखाएं गांव तक पहुंची, बैंक आम आदमी तक पहुंच पाया। इन बैंकों में और ज़्यादा पैसा नहीं डाल सकती, इसलिए सरकार का सोचना है कि इन बैंकों को निजी हाथों में सौंपा जाए ताकि वो पैसे की व्यवस्था भी करें और जनता तक बैंकों को सुविधाओं को लेके जाया जाए। आने वाले समय में जब निजी क्षेत्र के बैंक, सरकारी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पोस्टल बैंक, स्मॉल बैंक और डिजिटलाइजेशन होने के बाद बैंकों में बहुत स्पर्धा भी अपेक्षित है। यानी एक बैंक दूसरे बैंक के साथ स्पर्धा करेगा कि मैं अच्छी सर्विस दूं ताकि जो ग्राहक है वो मेरी तरफ आकर्षित हो और मेरे पास आए।